हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुमन कश्यप आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एक गरीब लड़की की कहानी। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वो परिवार बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उस घर का जो बेटा था, उसका नाम श्याम था, जो अपने परिवार की आर्थिक तंगी को देख के काफ़ी परेशान था। वो अपने परिवार वालों की मदद करना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर वो सोचता है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए ताकि मैं अपने परिवार वालों की थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। वो गांव में काम की तलाश करना शुरू कर देता है। बहुत सारे कामों को की तलाश करने के बाद उसे किसी भी काम में संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसे पैसे बहुत ज़्यादा कम मिल रहे थे, जिससे वो अपनी बचत नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। वो एक दिन बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होकर बैठा हुआ होता है। तभी उसका एक दोस्त होता है, वो वहाँ पे आता है। वो बोलता है, तुम दुखी और परेशान क्यों हो? वो बोलता है कि मुझे कि यहाँ पे जो काम मिल रहे हैं उसमें मैं बहुत ज़्यादा बचत नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं अपने परिवार की बहुत मदद करना चाहता हूँ, जो पैसों की हालत से परेशान है। तुम्हें तो मेरे घर का हालत पता है। तब वो दोस्त बोलता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम शहर में जाके काम करो। अगर तुम शहर में जाके काम करोगे तो तुम वहाँ अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और तुम उससे बचत भी कर पाओगे। ये सुनने के बाद श्याम खुश हो जाता है। वो बोलता है, हाँ ये आइडिया सही है। वो अगले दिन ही सुबह शहर के लिए निकल जाता है। शहर में उसे काम ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त होती है, लेकिन उसे एक जगह काम मिल जाता है। जहाँ उसे काम मिलता है, वहाँ का जो मालिक था वो काफ़ी अच्छा था और अच्छे स्वभाव का था। वो अपने यहाँ काम करने वालों से काफ़ी अच्छे से पेश आता था। श्याम वहाँ दिल लगाकर ईमानदारी से काम करता था। इससे देख के वहाँ का जो मालिक था वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे श्याम जैसा काम कर रहा था उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा श्याम से खुश थे। ऐसे देखते देखते काफ़ी साल बीत जाता है। श्याम को वहाँ काम करते हुए बहुत दिन हो जाता है। एक दिन उसे वो सोचता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। मेरे घर वाले मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं काफ़ी टाइम से घर भी नहीं गया हूँ, तो मुझे अपने घर वालों के पास आना चाहिए। ये सोच के वो मालिक के पास जाता है और उनसे छुट्टी के लिए बोलता है। वो बोलता है, मालिक मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। मालिक पूछते हैं, तुम्हें क्यों छुट्टी चाहिए? वो बोलता है, मालिक मुझे गांव जाना है, मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। और श्याम खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने आज तक कभी भी कोई छुट्टी नहीं ली, कोई गलती नहीं की। मालिक उससे बहुत खुश होते हैं, तो उसे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन मालिक बोलते हैं, नहीं मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी भी एक काम बाकी है। ये सुनने के बाद श्याम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मालिक से मैंने एक छुट्टी मांगी, उन्होंने वो भी मुझे नहीं दी। फिर वो बोलता है, मालिक बताइए क्या काम है। तो मालिक बोलते हैं, तुम मुझे इस शहर में सबसे अच्छे सबसे महंगे एक घर खरीद कर दो, जो रहने लायक हो, जिसमें सब सुविधा हो। ये सुनने के बाद श्याम बोलता है, ठीक है मैं ये काम करूँगा। तो मालिक बोलते हैं, ठीक है तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 2 महीनों का वक्त देता हूँ। तुम्हें 2 महीनों में एक अच्छा सा घर खरीदना है और जो घर तुम्हें पसंद है उस घर को खरीद लेना है। ये सुनने के बाद श्याम जो है जल्दी जल्दी घर ढूंढने का काम शुरू कर देता है। और वो जल्दी से ही घर ढूंढ लेता है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है, उसमें हर सुख सुविधाओं से भरपूर होता है। जो हमें चाहिए होता है वो वहाँ पे हर चीज़ होता है। श्याम जो है मालिक के पास आता है, वो बोलता है, मैंने आपके लिए घर खरीद लिया। ये सुनने के बाद मालिक जो है बोलते हैं, तुमने इतनी जल्दी बस 10 दिनों में तुमने घर खरीद भी लिया? ये सुन तो श्याम बोलता है, हाँ मैंने घर खरीद लिया, क्या मैं गांव जा सकता हूँ? मालिक बोलते हैं, हाँ बट तुम 2 दिनों के लिए ही गांव जा सकते हो। श्याम बोलता है, ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं, क्योंकि तो ये सुनने के बाद श्याम दुखी होता है। वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता मालिक, मैं 2 दिनों के लिए गांव कैसे जाऊंगा? मुझे तो जाने में ही उतना टाइम लग जाएगा, फिर मैं अपने परिवार वालों के साथ वक्त कब बिताऊंगा? ये सुनने के बाद मालिक हंसते और बोलते हैं, जो मकान तुमने खरीदा है वो मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए खरीदा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ हर टाइम रहो, अब उनके साथ वक्त बिताओ, इसलिए तुम गांव जाओ और उन्हें लेके यहाँ वापस आ जाओ। ये सुनने के बाद श्याम खुशी होने की बजाय दुखी हो जाता है। मालिक पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? वो बोलता है, अगर आपने मुझे पहले बताया हो तो कि वो जो मकान है वो आप मेरे लिए खरीद रहे हैं, तो मैं थोड़े दिनों का और समय लेके और अच्छा मकान ढूंढता।
मालिक बोलते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि मैंने तुम्हें 2 महीनों का टाइम दिया था, लेकिन तुमने उस काम को सिर्फ 10 दिनों में पूरा कर दिया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम भी हमारी ज़िंदगी में उस मालिक की तरह हमारी ज़िंदगी का समय होता है, जो हमें समय पे अगर हम कोई किसी भी काम को नहीं करते हैं और जब समय चला जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस आता है। हम सोचते हैं काश हमने समय पे इस काम को पूरा किया होता। इसलिए दोस्तों, आप अपने हर काम को ईमानदारी से समयपूर्वक कीजिए। अगर आप हर काम को समय पे करेंगे और अपने हर एक काम में 100% देंगे, तो आपका काम सफल होगा और हो सकता है कि आपके किसी भी काम से आपको इतनी ज़्यादा सफलता मिले कि आप एक दिन सफल व्यक्ति बन जाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।